मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछता हूँ, आप उनका जवाब अपने हिसाब से दीजिए। एक व्यक्ति बी है, उसने ए को मार दिया, तो कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट बी है। इसकी सज़ा होगी और बी को होगी। अब सिचुएशन दूसरी कर देते हैं। सी ने सी व्यक्ति ने बी को उकसाया और बी ने ए को मार दिया। अब कौन कौन जिम्मेदार है ए की हत्या के लिए? अब बी और सी दोनों ही हत्या के लिए दोषी हैं। अब तीसरी सिचुएशन लेते हैं। बी ने ए को मार दिया और सी ने उसको उकसाया था और डी ने उसको पैसा और हथियार जो है वो उपलब्ध कराए थे। अब ए की हत्या में कौन कौन शामिल है? अब देखिए, इसको मैं आगे शुरू करने से पहले जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक चौथी सिचुएशन और देखते हैं। एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, बहुत बड़ा नेता कह लीजिए या बहुत प्रभावशाली आदमी है, पॉलिसी मेकर है। उसने एक पॉलिसी डिसीजन किया जिसकी वजह से कि लोगों में आपस में लड़ाई शुरू हुई और मालूम पड़ा ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी हैं बहुत सारे लोग मर गए। अब इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा है, इतिहास में ये सिचुएशन बार बार आती है और लाखों इनोसेंट लोग मर जाते हैं। और वो मरने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको ना किसी देश से मतलब है, ना किसी रिलीजन से मतलब है। बस वो बेचारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि एक ने बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन ले लिया और उस चक्कर में लाखों लोग मर जाते हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन की वजह से लोगों को मरते भी हैं, साथ में विस्थापित होना चाहता है। जिन घरों में वो हज़ारों साल से कहिए या 100 साल से कह दीजिए, जो जिन घरों में रह रहे थे, जिस परिवार के साथ में रह रहे थे, मालूम पड़ता है कि एक पॉलिसी डिसीजन की वजह से परिवार के लोगों में कई लोग बेचारे ख़त्म भी हो जाते हैं और वो घर छोड़ करके भी उन लोगों को जाना पड़ जाता है। देखिए, अब मैं आपको कुछ बातें बतलाऊंगा। देखिए, वो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि जो जीतता है उसी की भक्ति में लिखा जाता है इतिहास उसी की भक्ति में लिखा जाता है और जो हार जाता है उसको पूरी तरह ब्लेम कर दिया जाता है। हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन जो है वो हमारे यहाँ से गेहूँ और चावल भर भर करके जो है ब्रिटेन को भेज रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो युद्ध में लड़ रहे थे उन सैनिकों को राशन चाहिए था और वो हिंदुस्तान से निचोड़ निचोड़ करके यहाँ का गेहूँ और चावल जो है ब्रिटेन को जा रहा था। उसी समय 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा और भयंकर अकाल पड़ा, इतना भीषण था कि उसमें करीब करीब 45 लाख लोग मर गए थे। परंतु विंस्टन चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, उसने हमारे को गेहूं भी नहीं भेजा, चावल भी नहीं भेजा और साथ में इतना ही नहीं, वो हमारे यहाँ से गेहूं चावल को बीन बीन करके बटोर बटोर करके स्क्वीज कर करके जो है ब्रिटेन को पहुँचाता रहा। और इस भीषण अकाल की वजह से बंगाल के अंदर करीब करीब 45 लाख लोग भूख से मर गए थे। अब इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? भाई, एक दो आदमी नहीं मरा था, ए बी सी डी नहीं मरे थे, बल्कि 45 लाख लोग मर गए थे। अब इस सिचुएशन में कौन जिम्मेदार है? भाई, पॉलिसी डिसीजन था, हिंदुस्तान को अनाज नहीं भेजना है और उस चक्कर में 45 लाख लोग मर गए। भाई, विंस्टन चर्चिल प्रभावशाली आदमी था और साथ में विजेता था।
उसने युद्ध में जीत हासिल की थी ब्रिटेन की, इसलिए ही वाज ए हीरो ऑफ द ब्रिटेन। चलिए अब मैं आपको दूसरा किस्सा बतलाता हूँ। चाइना के अंदर माओ था, जो कि कम्युनिस्ट शासन लेकर के आया था। और उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह मरवाया था। करीब करीब 7 करोड़ लोगों को उसने मरवा दिया था माओ ने। जो है राजनीतिक विरोधी ही नहीं, बल्कि जो बेचारे इनोसेंट लोग थे उनको भी मरवा दिया था। 7 करोड़ में से 4 करोड़ लोग जो हैं, 4 नहीं 3 करोड़ लोग जो हैं चाइना के अंदर भी अकाल से मरे थे। क्या हुआ कि 1957 में 1957 में माओ के दिमाग में एक बात आई कि भाई चूहे, गौरैया, चिड़िया खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, अतः चूहे, गौरैया, चिड़िया इन सबको मारना है। तो ये इन पक्षियों को, चूहों को मारने का प्रोग्राम 1957 से लेकर 1960 तक चला। लोगों ने लार्ज स्केल पर इन सबको मारना शुरू किया। और हुआ क्या, इनको मार तो दिया, पर प्रकृति के अपने नियम होते हैं। उसके बाद 1960 के बाद 1960-61 में चाइना के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। और वो अकाल इतना भयंकर था कि 3 करोड़ लोग उसमें मर गए थे। हाँ, 3 करोड़ लोग, कितनी बड़ी फिगर है। अब ये 3 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये 3 करोड़ लोगों की मौत का भी कोई तो जिम्मेदार होगा। ये पॉलिसी डिसीजन था चाइना के अंदर। भाई एक सुपरमैन माओ ने ये लागू किया और उसकी वजह से 3 करोड़ लोग मर गए। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ ABCD नहीं है, यहाँ पे 3 करोड़ लोग हैं। चलिए आगे एक और बात बतलाता हूँ। कंबोडिया नाम का एक देश है, वहाँ एक शासक था पोल पोट। उसने सोचा कि शहर के लोग बहुत आराम तलब हो गए हैं, इनको मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। अतः उसने आदेश निकाला कि कंबोडिया की जो कैपिटल है, सभी लोग वो कैपिटल छोड़ करके चले जाएं और गांवों में जा कर के बसें। और उसने टाइम फ्रेम भी बता दिया कि इतने टाइम तक कैपिटल को छोड़ के चले जाना है, अन्यथा अगर आप नहीं गए तो मार दिए जाओगे। अब बेचारे शहर के लोगों को गांव में ना रहने की जगह थी, ना खाने का इंतज़ाम था, ना कोई सुविधा थी। और धीरे धीरे मालूम पड़ा कि बेचारे लोगों ने मरना शुरू कर दिया और लाखों लोग उस चक्कर में मर गए। और जो शहर में रह गए थे जो लोग, पोल पोट के आदमियों ने, पोल पोट की सेना कह लीजिए, आदमी कह लीजिए, उन्होंने जो शहर में बचे हुए लोग थे उनको कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया। आदमी को खड़ा करते थे और पीछे से उसके ऊपर कुदाल कुल्हाड़ी जो है वो मार करके ख़त्म कर देते थे। अब जो बचे रह जाते थे, जो फिर भी भाई कुछ को गोली मार देते थे, कुछ को कुल्हाड़ी से, कुदाल से मार देते थे। और कुछ लोगों को तो ये तक करा गया था कि भाई उनको जो है पहले उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोदी, उसके बाद उन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांध करके, जिन्होंने कब्र अपनी खुद खोदी थी, पट्टियां बांध करके गड्ढे में गिरा देते थे और ऊपर से मिट्टी भर देते थे, जिससे कि लोग मर जाते थे। इस तरह 10 लाख लोगों को पोल पोट ने मरवा दिया था। और ये भी जो है एक शांति का टाइम था, युद्ध का टाइम नहीं था। अब फिर वही बात आती है कि भाई ये पॉलिसी डिसीजन की वजह से 10 लाख लोग मर गए। इन 10 लाख लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार था? चलिए अंत में मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें